मेरे अजीज भाई और बहनों, हम रोज़ों के पाक और मुकद्दस मौसम में से गुजर रहे हैं। रोज़ों का ये मौसम हमें दावत देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के दुखों को अपनी ज़िंदगी में जिंदा करें और इन दुखों का तजर्बा करते हुए हम अपने आप को तब्दील करें और तब्दीली के इन मराहल में से गुजरते हुए हम खुदा बाप की आवाज़ को पहचानें और हम खुदावंद यीशु मसीह की राहों पर चलें, क्योंकि आज की इंजील मुकद्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाक़या सुनेंगे और रोज़ों के दौरान दूसरा इतवार हमें इस बड़े वाक़या पर गौर करने की दावत देता है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि वो खुदाई है, इलाही है और वो जलाल के साथ दुख उठाएगा और फिर मुर्दों में से जी उठेगा। आए हम आज के इस इतवार के मौका पर तब्दीली के मराहल में से गुजरते हुए दुखों तकलीफों का तजर्बा करते हुए हम साबित कदम रहें, वफादार रहें, ताकि हम खुदा के जलाल में शामिल हो सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब से ली गई है और इस किताब में हजरत इब्राहिम की बुलाहट का जिक्र है कि 75 साल की उम्र में खुदा इब्राहिम को बुलाता है और इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे हो लेता है। इब्राहिम ईमानदार है, खुदा की आवाज़ को पहचानता है और ये तिलावत हमें याद दिलाती है कि जब इब्राहिम खुदा की बात को मानता है तो खुदा फिर उसे अपनी बरकत अता करता है। बस जब हम अपने बुलावे पर गौर करते हैं, अपने बुलाए जाने पर गौर करते हैं, अपने बुलाए जाने पर अमल करते हैं, तो खुदा हमें भी अपनी बरकत इलाही अता करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम से ली गई है। तीमुथियुस पौलुस रसूल का शागिर्द था, उसका साथी था और पौलुस रसूल आज उसकी रहनुमाई करता है कि हमें अंजील के फैलाने के लिए दुखों में से गुजरने से भी डरना नहीं चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तिलावत में भी बुलावे का जिक्र है कि दुख सहने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है और इस बुलावे को पूरा करने के लिए हमें दुखों का तजर्बा भी करना है। आज की इंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह की इलाही होने का बड़ा खूबसूरत वाक़या दर्ज है कि खुदा यीशु मसीह अपने 3 खास शागिर्दों के साथ पहाड़ पर जाते हैं। वहां पर दुआ के दौरान उसकी सूरत बदल जाती है और आसमान से खुदा बाप की आवाज़ आती है, ये मेरा बेटा महबूब है जिससे मैं खुश हूँ, तुम इसकी सुनो। मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज के पैगाम पर गौर करते हैं तो यीशु शागिर्दों के साथ पहाड़ पर चढ़ता है। तो पहाड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये बड़ा दुश्वार है और मुश्किल काम है और इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कुव्वत होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि तीनों शागिर्द यीशु के पीछे पीछे चलते हुए पहाड़ पर बआसानी चढ़ते हैं। तो जब यीशु हमारे साथ है, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो कोई भी मुश्किल काम हमारे लिए आसान हो सकता है। हम जिंदगी के मुश्किल और कठिन मराहल में से गुजरते हुए हम खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आज की इंजील मुकद्दस हमें दावत देती है कि यीशु के पीछे चले, मुश्किलात में से गुजरे, तब हमें जिंदगी में आसानियां मिलेंगी और खुदा का जलाल हम पर जाहिर होगा। फिर मेरे अज़ीज़ों, जो आज की इंजील मुकद्दस में दूसरा खास नुक्ता है वो है यीशु मसीह से छुआ जाना। कि शागिर्द दुआ करते हुए सो गए हैं तो यीशु आकर उन्हें छूता है और यीशु ने अपने जलाल का तजर्बा करवाता है। तो यीशु ने अपनी जिंदगी में भी जिसको भी छुआ, यीशु मसीह ने उन्हें शिफा अता की। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हमें भी छूता है और हम भी यीशु मसीह को जब छूते हैं तो हम उससे शिफा पाते हैं। जब कलाम को हम छूते हैं तो यीशु हमें बरकत देता है। बादशाहत में हम उसे छूते हैं, चखते हैं, तो वो हमें अपनी खास नेमतें और बरकत अता करता है और अपने जलाल में हमें वो शामिल करता है। फिर मेरे अज़ीज़ों, आज की जो तीसरी
खास बात है कि यीशु के तब्दीली सूरत का तजर्बा है कि शागिर्द पहाड़ पर है, यीशु मसीह की सूरत बदल जाती है, उसका चेहरा और उसका लिबास नूरानी हो जाता है। चेहरा और लिबास नूरानी होने से मुराद ये है कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा है। वो इंसान बना, इस दुनिया में आया, अब वो दुख सहने को है, बाप का मिशन पूरा करने को है, लेकिन इससे पहले वो अपने शागिर्दों पर जाहिर करता है कि वो इलाही है, खुदाई है, नूरानी है, कि वो दुख सहकर मुर्दों में से जी उठेगा और फिर खुदा के जलाल में शामिल होगा। जो चौथी खास बात है वो ये है कि आसमान से बाप की आवाज आती है, बस हमें भी खुदा की आवाज को सुनना है, मसीह को पहचानना है कि वो खुदा का बेटा है, फिर उसकी राहों पर चलना है और हमें भी खुदा के बेटे और बेटियां बनना है ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा के जलाल का तजर्बा कर सके। आज के इंजील मुकद्दस में दो खास हस्तियों का जिक्र है जिनमें मूसा है और इलियास है। मूसा और इलियास मसीह के दुखों का जिक्र कर रहे हैं। मूसा शरीयत की नुमाइंदगी कर रहा है कि वो शरीयत के मुताबिक दुख सहेगा और फिर खुदा के कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठेगा और इससे वो शरीयत को पूरा करेगा। इससे यीशु की वो बात पूरी होती है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि इसे पूरा करने आया हूँ। दूसरी तरफ इलियास नबी है जो कि तमाम नबियों की नुमाइंदगी कर रहा है कि यीशु मसीह के बारे में पुराने नबियों ने जितना कुछ कहा वो मसीह की जिंदगी में पूरा होगा और फिर आखिर वो खुदा के मिशन को पूरा करेगा और खुदा और इंसान का आपस में मिलाप करवाएगा। आए रोज़ों के इन दिनों में हम इन मुकद्दस हस्तियों से सीखें, हम यीशु मसीह के दुखों पर गौर करें और हम खुदा बाप की आवाज़ को पहचानें, यीशु के पीछे चलते रहें। हमेशा दुआ के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से, खैरात के कामों के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाएं ताकि हम भी खुदा के जलाल का तजर्बा कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें ताकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ ईद पाशका यानी मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जश्न मनाकर नई ज़िंदगी का तजर्बा करें और नई ज़िंदगी में शामिल हों। खुदा बाप हमें सब कुछ करने की तौफीक और ताकत और कुव्वत अता करे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।